शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वालों दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो झूठे पक्के सच्चे हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे। हर शौक यही अरमान यही। कभी कहता है कि हमारा यही शौक है, हमारा यही अरमान है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे, कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। जैसे चाणक्य ने यह सोचा कि हम अपने देश के इतिहास को बदल के रखेंगे, विदेशियों के आक्रमण से अपने देश की रक्षा करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको ले जाकर के प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया और उसको भारत का प्रतापी साम्राज्य बना दिया, है ना। उसी तरह कहता है हम कुछ करके दिखलाएंगे। कभी कहता है यानी हम सब कुछ ऐसा काम करेंगे जो देखेंगे दुनिया वाले। मरने वालों दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। सबको मरना है। जो जन्म लिया है वह मरेगा, जिसका आज अस्तित्व है कल वह नष्ट हो जाएगा। ये संसार नाश्वर है, सबको नाश होना है, सबको खत्म होना है। एक दिन सबका अंत है, सबका एक काल है, एक समय है निर्धारित। उस समय के बाद सब नष्ट हो जाता है। यहाँ तक पृथ्वी 5 अरब वर्ष का है, एक दिन पृथ्वी का भी क्षय होना है। हम लोग का शरीर 100 वर्ष से 100 वर्ष तक लोग जीता है, 50-60 वर्ष औसतन जीवन है। सबको मरना है। तो कहता है मरने वाले दुनिया में, इस दुनिया में जो आया सबको मरना है, लेकिन हम अपना क्या करेंगे, अमरों में नाम लिखाएंगे। जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, महात्मा गांधी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया। ये सब भी यह कभी नहीं सोचा कि हम अन्य लोग जैसे कहता अपना खाना खाता है, अपना काम करता है, बस उतना तक सीमित रहता है। लेकिन ये लोग अपने तक सीमित नहीं था। यह देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और देश को आजाद करने के लिए अपने जानों का बलिदान कर दिया, अपने जानों का न्यौछावर कर दिया। तो कहता है मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अगर हम कुछ काम अच्छा करेंगे तो हमारा भी नाम क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, हमारा नाम। कहता है जो लोग गरीब भिखारी हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जनसंख्या का भाग है जो अभी भी काफी गरीब है, और कुछ तो ऐसा है वह भीख मांगने पर भी मजबूर है, क्योंकि उसके जीवन यापन का कोई विशेष अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया, ऐसे लोगों पर किसका छाया? एक सरकार होता है, कुछ योजना चलाकर गरीबों को उसके जीवन में उत्थान लाने का प्रयास करता है, बहुत सारे योजनाएं चलाती है। समाज होता है, समाज भी थोड़ा बहुत प्रयास करता है गरीब के उत्थान के लिए, और सगे संबंधी करता है। लेकिन आज आधुनिक युग में लोग और सामाजिक बंधन, लोग के पास उतना समय नहीं है, लोग भागा भागम में लगा हुआ है, और समाज जो है अब पहले प्राचीन काल के जैसा, प्राचीन काल में सहयोग के लिए बहुत आगे आते थे लोग, अब जो है लोगों के पास उतना समय नहीं बचा है कि वह सहयोग के लिए आएंगे। सरकार अपने तरफ से भी प्रयास करता है इन लोगों को, गरीब भिखारी को, जिन पर कोई छाया नहीं है, सहयोग करने का।
लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। यहाँ तक कि सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति, बहुत सारे समिति बने गरीबी को दूर करने के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार अभी भी देश में 21.9% लोग गरीब हैं, जबकि नीति आयोग के अनुसार 51% बिहार की जनसंख्या अभी भी गरीब है। इतने गरीबी है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में। तो उन गरीबों के पर जिन पर छाया नहीं है, क्या करेंगे? हम उनको गले लगाएंगे। हम उनको क्या करेंगे? गले लगाएंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे, उसका हिम्मत बढ़ाएंगे, उसके गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। कभी ऐसा कहता है हम उनको सुखी बनाएंगे। अब लोगों को सुखी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको शिक्षा देना पड़ेगा, उसको स्वास्थ्य सुविधा देना पड़ेगा, उसके आर्थिक स्थिति में सुधार लाना पड़ेगा, उसकी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा, तब ना वह उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, ऊंचा होगा। कहता जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं या बेरोजगार होते हैं, ऐसे लोग को जब जीवन जीने के लिए उचित मात्रा में संसाधन नहीं मिल पाता है, अभावग्रस्त रहता है, दलित, वंचित, शोषित समाज में जो वर्ग है, ये लोग उम्मीद मार कर बैठे हुए हैं, हार कर बैठे हुए हैं। तो इनके गले मस्तिष्क में, इसके बुझे हुए दिमागों में फिर से नई उत्साह जगाएंगे, ताकि वह अपने जीवन को उन्नयन करने के लिए, अपने स्तर में सुधार करने के लिए प्रयास करें, जी जान प्रयास करें, जी जान मेहनत करें। वैसे लोगों के दिमाग में हम लोग क्या करेंगे? उसके बुझे हुए दिमागों में फिर से उत्साह बढ़ाएंगे, फिर से उत्साह बढ़ाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं। कहता है कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं। जैसे हमारे देश में जब 1947 से 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम था, तो बहुत सारे आजादी के दीवाने अपने जान का न्योछावर करके देश को आजाद करने में लगे हुए थे, दिन रात प्रयास कर रहे थे। वो किसी बाधा को नहीं माने, वो किसी अवरोध को नहीं माने। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगाएंगे। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो देश की सेवा का जज्बा रखते हैं, समाज की सेवा का जज्बा रखते हैं, अपने देश के विकास के लिए, दलितों, गरीबों, वंचितों को बढ़ाने के लिए, उसका स्तर बढ़ाने के लिए, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उसके दुख, उसके अभाव को दूर करने के लिए जो प्रयास करते हैं। उसके बाद कहता है हम उन वीर के बच्चे हैं जो धूल के पत्ते सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम में उनका नाम कमाएंगे। हमारे बहुत सारे वीर सपूत थे, जैसे हरिहर बुक्का, शिवाजी, महाराणा प्रताप, चाणक्य, हर्षवर्धन जैसे वीर लोग, युग पुरुष, इन लोगों ने भारत के ऐसे वीर सपूत थे जो भारत के सीमाओं पर न केवल रक्षा किया बल्कि इसका विस्तार भी किया और भारतीयों का गौरव और मान बढ़ाने का प्रयास किया। ये हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम उन पूर्वज का मान बढ़ाएंगे, हम उन पूर्वज का मान बढ़ाएंगे और दुनिया में नाम कमाएंगे, और दुनिया में नाम कमाएंगे। ऐसा लगा कविता।